प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्कूलिंग में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के रिमझिम बुक पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 10 एक दिन के बादशाहत। बादशाहत शब्द का अर्थ क्या होता है जानते हैं। बादशाहत शब्द बादशाह से लिया गया है। बादशाह का अर्थ होता है जैसे किंग, राजा। बादशाहत एक उर्दू शब्द है। वैसे तो हमारे देश में हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। उर्दू भी एक भाषा है। इस पाठ में हम उर्दू के बहुत सारे शब्दों को जानेंगे, ठीक है। तो ये इसमें ऐसा क्यों कहा गया है एक दिन के बादशाहत। जो बादशाह होते हैं, राजा होते हैं, जो किंग होते हैं, उनके राज्य में जहाँ वो राजा होते हैं, जिस राज्य के, उस राज्य में सब कुछ उनके हिसाब से चलता है। किंग जिसको ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं, किंग के आदेश को सब मानते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन की बादशाहत मिली है दो बच्चों को, जिनका नाम है आरिफ और सलीम। तो ये कहानी है आरिफ और सलीम की। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ आप लोग से। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपके बड़े जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, भैया या बड़ी बहन आपको रोकते टोकते हैं, जैसे बाहर नहीं जाना है। जब आप पैसे मांगो तो बोले तुम्हें क्या ज़रूरत है, किसी काम के लिए, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब आप कहते हो ना मुझे ये काम करना है, तो आपको डांट पड़ती है, क्या ज़रूरत है वो काम करने की, अभी आप बहुत छोटे हो। तो ऐसे ही डांट इन बच्चों को भी पड़ रही है। आप लोग को भी ऐसी डांटें पड़ती हैं, जैसे ये कपड़ा क्यों पहन लिया, या तो फिर यही खाना आज बना है और यही खाना है। इस तरह की रोक टोक होता तो ज़रूर होता होगा। आप लोग जैसे ही दो बच्चों की और आरिफ और सलीम की ये कहानी है, वे भी ऐसी ही पाबंदियों से परेशान हैं। चलिए फिर जानते हैं आरिफ और सलीम की इन पाबंदियों से छुटकारा पाने के लिए क्या तरकीब सोची है। साथ ही साथ दो बातों का हमें और ध्यान देना है ये पाठ पढ़ते समय। पहला, इस पाठ में किसने कहा और किससे कहा वाले प्रश्न बहुत बनेंगे, तो आप ध्यान देते जाइए कि किसने कहा है और किससे कहा है। दूसरा, विराम चिन्ह। इस पाठ में बहुत सारे विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो मैंने विराम चिन्ह की एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। आरिफ, सलीम, फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ एन उसी वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते हैं। मम्मी, यहाँ पे आरिफ और सलीम कह रहे हैं कि मम्मी ना उसी समय हमें आवाज़ लगाती थी जब हम दोस्तों के साथ बैठ के कव्वाली गा रहे होते हैं। कव्वाली एक तरह का गाना संगीत है, जिसमें एक से ज़्यादा लोग बैठ के एक साथ गाते हैं, और ये तेज़ आवाज़ में गाए जाने वाला गीत होता है। यहाँ पे कव्वाली की फ़ोटो दी गई है, ये कव्वाली की फ़ोटो है। या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती हैं। या फिर सुबह के सपने में जब ये लोग देखते हैं कि ये आइसक्रीम खा रहे हैं, तभी इनकी आपा जो है इन्हें झिंझोड़ कर मतलब हिलाकर, जोर से हिलाकर जगा देती हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, झिंझोड़ कर मतलब हिलाकर, जोर से। आप लोग को भी कभी कभी आप उठते नहीं है तो मम्मी आती है और तेज से हिलाती है कि उठो, अरे बहुत समय हो गया, स्कूल नहीं जाना है क्या। तो उनकी आपा मतलब, आपा भी उर्दू का शब्द है, इसका मतलब होता है बड़ी बहन। आपा क्या करती है, उन्हें झिंझोड़ कर जगा देती है। जल्दी
उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कामा लगा, उद्धरण का चिन्ह है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको विराम चिन्ह को भी ध्यान में रखना है। जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। आपा जगाती है कि जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या, कि कब तक सोओगे। दोनों की मुसीबत में जान थी। मुसीबत मतलब परेशानी, वो लोग बहुत ही परेशान थे। कौन? आरिफ और सलीम। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे। हर वक्त पाबंदी, पाबंदी का मतलब होता है रोक टोक, मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। हर वक्त तकरार, तकरार मतलब झगड़ा, बहस। अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे। अपनी मर्जी मतलब होता है अपने मन के मुताबिक। मर्जी मतलब मन मुताबिक, मन मुताबिक। अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते, मतलब अपनी मर्जी से वो कोई काम नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। मेढक कैसे आवाज़ निकालता है, टर्र टर्र। तो जब आरिफ को गाने का मूड होता है तो कौन डांटता है, भाईजान डांटते हैं। क्या बोलते हैं, चुप रहो, चुप होता है या नहीं, मतलब चुप हो जाओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आरिफ को, जब आरिफ का गाने का मूड होता है तो उसे कौन डांटता है। तो आपका आंसर होगा, प्रश्न का उत्तर, भाईजान। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती हैं, बाहर क्यों गए। अगर हम बाहर खेलने चले जाएं तो अम्मी हमसे क्या सवाल करती हैं कि बाहर क्यों गए। अंदर रहते हो तो दादी चिल्लाती है, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। हाय मतलब वो कहती हैं गुस्से में, मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मतलब मेरा सर दर्द हो रहा है शोर के मारे। जो बच्चे इतने चिल्लाते हैं, भाई घर में बच्चे रहेंगे तो खेलेंगे, कूदेंगे, उछड़ेंगे, इधर उधर दौड़ भाग मचाएंगे। तो जानते हैं दादा कभी कभी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको इतनी शोर पसंद नहीं आती, तो इसलिए दादी क्या कहती हैं कि मेरा तो सर दर्द हो रहा है, किसके मारे, इतना जो बच्चे शोर मचा रहे हैं। अरे रजिया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। बाहर हाँक देने का मतलब होता है जैसे कि हम हाँक देने का मतलब मेन तो जानवरों से होता है, जैसे गाय भैंस, इन लोग को अब जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं उसी दिशा की तरफ जब हम मोड़ते हैं तो उसे हाँक देना कहते हैं। तो यहाँ पे दादी का हाँक देने का मतलब है कि बाहर की तरफ इन्हें भेज दो, इन बच्चों को बाहर भेज दो। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए हैं। जैसे बच्चे नहीं मुर्गी के चूजे चूँ 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 करते हैं, वैसे ही ये बच्चे नहीं मुर्गी के चूजे हुए। दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। दोनों क्या करते थे, घंटों बैठ के जो ये रोक टोक है, ये करना है, वो नहीं करना है, इस तरह की जो पाबंदी है उससे बच निकलने की तरकीब मतलब आइडिया सोचते थे, उपाय सोचते थे। तरकीबें मतलब उपाय सोचा करते थे कि कैसे हमें ये पाबंदियों से बच निकलना है। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी। दोनों बच्चे, अब हमारे घर में भी जब देखते हैं आप लोग के, जब दो भाई बहन आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो सारा घर रोक टोक करते थे। ऐसा लगता है कि हम सबके दुश्मन हो गए हैं। तो ये इन लोग को लग रहा है कि सब लोग की दुश्मनी हमसे हो गई। किसको लग रहा है, आरिफ को और सलीम को। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। आरिफ सलीम ने एक योजना बनाई। योजना मतलब एक अपनी आइडियाज ढूंढा, क्या करना है। देखते हैं अभी उन्होंने क्या योजना बनाई है। और अब्बा की खिदमत में, अब्बा की खिदमत मतलब अर्जी, खिदमत मतलब अर्जी या सेवा में, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। दरख्वास्त मतलब किसी बात के लिए हम जब रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त का मतलब है
रिक्वेस्ट पेश की या निवेदन, हिंदी में बोलेंगे निवेदन, दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। तो आरिफ और सलीम ने एक योजना बनाई और वो योजना क्या थी कि हम अब्बा मतलब पिताजी से खिदमत में, पिताजी की सेवा में एक निवेदन करेंगे कि हमें बड़ों के, जो बड़े लोग हैं उनकी सारे अधिकार हक दे दिए जाए। जो बड़े कर रहे हैं ये वो उनका, बड़ों का काम उन्हें दे दिया जाए और सब बड़े छोटे, और जो बड़े लोग हैं वो छोटे जैसे बन जाए, जैसे आरिफ और सलीम जैसे। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। माँ की तो आदत ही होती है हर बात में बच्चों को डांटने की। प्यार करती हैं पर डांटती भी बहुत है। वैसे ही उधम मतलब शोर या चिल्लाना। उधम का मतलब होता है शोर या चिल्लाना। तो अम्मी क्या बोलती हैं, ये चिल्ला चिल्लम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि इकरार भी कर बैठे। इकरार मतलब प्रॉमिस भी कर बैठे। वो इन लोग की बात तो मान गए और साथ साथ में ये प्रॉमिस भी कर बैठे कि वादा भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। इकरार मतलब वादा करना। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला। किसने अम्मी को झिंझोर डाला? इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आप बताएंगे आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला। अम्मी जल्दी उठे, नाश्ता तैयार कीजिए। आरिफ ने अम्मी से क्या कहा? अम्मी जल्दी उठे, नाश्ता तैयार करिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। अम्मी का मन किया कि एक थप्पड़ मार दें। जहाँ रसीद करना, जैसे हम सामान खरीदते हैं तो हमें सामान के लिए उसकी रसीद मिलती है ना लिख के, वैसे झापड़ रसीद करने का मतलब होता है गाल पे ऐसा थप्पड़ मारो कि पूरे हाथ के निशान मतलब रसीद छप जाए। तो ऐसे कभी कभी मार पड़ती है ना, जब तमाचा या थप्पड़ हम खाते हैं झापड़, तो पूरा गाल लाल हो जाता है। वैसे ही अम्मी का मन हुआ कि वही रसीद आरिफ के, क्योंकि किसने जगाया था? आरिफ ने जगाया था। आरिफ के गाल पे जड़ दे और उसके बाद सो जाए। मगर याद आया कि आज तो इनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। उनको याद आया कि आज तो उनकी चलने वाली नहीं है इस घर में। आज तो किसकी चलेगी? इन बच्चों की चलेगी। ये जो कहेंगे वही होने वाला है। आज सारा हक इन्हीं को मिला हुआ है। तो फिर अम्मी उठी। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। दादी क्या की? नमाज मतलब होता है प्रेयर पढ़ा या प्रार्थना। जैसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं वैसे उर्दू में होता है नमाज पढ़ के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा मतलब होता है शरबत, हरीरा पीना शुरू किया। शरबत पे तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप? मतलब बहुत हो गया। तौबा है दादी, हद हो गई। कितना शरबत पिएंगी आप? पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। दादी क्या की? गुस्से में हाथ उठाई मारने के लिए। जब उन्हें किसने रोका सुबह का नमाज पढ़ने? आरिफ ने कहा तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप? पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, पर मारी नहीं, रुक गई। क्योंकि आज तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो बच्चों को डांटे या मारे। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा मतलब होता है खाना बनाने वाली या बावर्ची। तो खान सामा से कहा अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध, बिस्किट इन सबको दे दो। तो
ऐसे क्यों कहा? क्योंकि रोज़ तो क्या होता था कि जब नाश्ता आता था तो दलिया दूध बिस्किट तो बच्चों को मिलता था। किसको मिलता था? सलीम को और आरिफ को। तो अभी क्या हुआ? अब ये सारी चीज़ें कौन खाएगा? बड़े खाएंगे। और ये लोग क्या खाएंगे? ये लोग खाएंगे दूध और अंडे और मक्खन खाएंगे। बच्चे आज अंडे और मक्खन खाएंगे। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा। आपा मतलब बड़ी दीदी। आरिफ और सलीम की दीदी ने उन्हें कहर भर गुस्सा भरी, कहर मतलब होता है संकट या प्रकोप, लेकिन गुस्सा भरी नजरों से उन्हें घूरा। मगर बेबस थी, लाचार थी वो, क्योंकि रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। तरमाल क्या होता है? डिलीशियस। तरमाल मतलब होता है डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन, जैसे जो कि दूध, ड्राई फ्रूट्स, मेवा और घी से बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये मालपुआ का फोटो है, ये भी एक तरमाल है। रोज की तरह वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो आज क्या था? आज दीदी को तो तरमाल खाने के लिए नहीं मिलेगा। आपा को तरमाल तो आज आरिफ और सलीम खाएंगे। जब सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। सलीम ने क्या कहा अम्मी से? ज़रा अपने दांत देखिए। मतलब जब पान कोई खाता है ना तो दांत में वो थोड़ा रेडिश हो जाता है, मुंह लाल लाल, और वो उस पान के हरे हरे पत्ते दांतों के बीच फंस जाते हैं, जो देखने में बड़ा गंदा लगता है। तो अम्मी पान खाने वाली थी और उन्हें सलीम ने टोका कि आपके दांत बहुत गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ। मांजना मतलब रगड़ना, जैसे हम बर्तन के सेंस में कहते हैं मांजना। तो मांजने का मतलब यहाँ से है ब्रश करना। मैं तो दांत मान चुकी हूँ। अम्मी ने टालना चाहा। मैं सोची बात को टाल दिया जाए। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी। निवाला मतलब एक बाइट, खाने का एक बाइट, जो होता है कि हम एक बार में जितना खाना खा लें, जितना खाएंगे उतना टुकड़ा खाना का उन्होंने तोड़ लिया था, मतलब अपने हाथ में ले लिया था। मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। लेकिन सलीम माना नहीं, उन्हें खाने नहीं दिया। ज़बरदस्ती उनका कंधा पकड़कर उठा दिया। अम्मी को गुजल खाना मतलब क्या होता है? बाथरूम या स्नान गृह। स्नान घर से स्नान घर कहते हैं गुजल खाना। अम्मी को गुजल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। अच्छा, तो ये बात है। क्या होता था रोज सलीम के साथ? रोज सब लोग ऐसे सलीम को बोलते थे, और सलीम तुमने अच्छे से ब्रश नहीं किए। वो ब्रश करके आता होगा तो भी बच्चे कभी कभी लापरवाही करते हैं, तो मम्मी डांटती थी और उसे वापस गुजल खाने में भेजती थी या बाथरूम में भेजती थी ब्रश करने के लिए। तो आज क्या उल्टा हो रहा है? तो जैसे सब सलीम पे हंसते थे, वैसे आज किस पे हंस रहे हैं? अम्मी पे हंस रहे हैं। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। कौन अब्बा की तरफ मुड़ा? सलीम अब्बा की तरफ मुड़ा। ज़रा अब्बा की गत देखिए। गत मतलब होता है दशा, एकदम से बिगड़ी हुई है। गत मतलब दशा। देखिए, बाल बड़े हुए हैं, सेव नहीं किए। बाल बड़े हो और सेव, दाढ़ी को उन्होंने सेव नहीं किया है, मतलब कटिंग नहीं की है, या उन्होंने रेजर से क्लीन नहीं किया है। कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? अभी तो मतलब ये कपड़े तो कल ही आप पहने थे ना, सलीम बोलता है, और आज इतना गंदा कर दिए। ऐसे तो अब बच्चों को भी डांट पड़ती है। तो वही डांट आज किसको पड़ी है? अब्बा को पड़ रही है। अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाए? बड़े हमेशा कहते हैं ना, इतने कपड़े गंदे कर रहे हो, तुम्हारे लिए कितने कपड़े बनाए जाए?
तो वही सलीम आज अब्बा को कह रहा है आपके लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। जब अब्बा ने ऐसी बातें सुनी सलीम के मुंह से तो वो बहुत हंसे। जब बच्चे अपने बड़ों की नकल करते तो बड़ी हंसी आती है ना, तो वैसे ही अब्बा को भी बहुत हंसी है। आज ये दोनों कैसे हमारी नकल उतार रहे हैं। नकल या नकल मतलब कॉपी करना, मिमिक्री करना। किसकी कर रहे हैं? सबकी कर रहे हैं। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हुए। शर्मिंदा मतलब होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, शर्मिंदा मीन्स शर्माना या लज्जित होना या शर्माना। मतलब उनको भी लगा हाँ सचमुच में हमारे कपड़े तो बहुत गंदे हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठ अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। तो आरिफ ने अब्बा को डांटा कि 10 बज गए हैं और आपका ऑफिस जाने का टाइम हो गया है और आप यहाँ पे गजलें गा रहे हैं, गजल सुना रहे हैं, तो फौरन ऑफिस जाइए। चुप चू चू चुप। अब्बा क्या है यहाँ पे, क्या है, अब्बा उसे चुप बोलना चाहते थे। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। हाँ लेकिन ये देख रहे हैं ये रुका रुका सा चुप है तो रुक गए, क्योंकि उन्हें याद आ गया, अरे बाप रे आज तो सारे अधिकार इनको दिए गए हैं। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। दांतों में दबाए मतलब गुस्से से, गुस्से में मतलब मुंह की बात अपने मुंह में ही रख ली। पंक्ति को मतलब जो गाना गा रहे थे, पंक्ति दांतों में दबाए, एक मुहावरा है। पांव पटकते आरिफ के साथ हुए। पांव टपरे जब अपने मन का नहीं होता तो गुस्से में आदमी अपने पांव को तेज तेज पटक पटक के चलता है। तो डांट तो पाए नहीं अब्बा, तो उनके जो भावनाएं थी, इमोशंस थे वो निकले नहीं, तो वो इमोशन पैर को पटक पटक के वो निकाल रहे हैं यहाँ पे और आरिफ के साथ हो लिए। जैसा आरिफ ने कहा वैसा ही किए। रजिया ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। अब्बा ने कपड़े वपड़े पहन लिए, तैयार हो गए, अभी वो दफ्तर मतलब ऑफिस जाने वाले हैं। और रजिया कौन है? रजिया आरिफ और सलीम की मम्मी का नाम है। ज़रा मुझे 5 रुपए तो देना, मुझे 5 रुपए दे दो, मुझे जाना है दफ्तर। अब्बा बोले 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। अच्छा, अब्बा जान रोज ऐसे ही कहते, जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। इकन्नी मतलब 1 रुपए का 1/16वां भाग को इकन्नी कहते हैं। तो वही ये होता है 6.25 लगभग। तो आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो, वैसे ही आरिफ कर रहा है गाड़ी में पेट्रोल है, 5 रुपए का आप क्या करेंगे। तो वैसे ही आज आरिफ अब्बा को डांट रहा है कि पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। थोड़ी देर बाद खान सामा आया। कुछ देर के बाद खान सामा मतलब खाना बनाने वाला आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा। रजिया से उन्होंने पूछा कि मैडम आज क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। आलू गोश्त होता है नॉन वेज, जिसे नॉन वेज खाना होता है। कबाब भी नॉन वेज खाना है। मिर्चों का सालन, मिर्चों की एक सब्जी होती है जो काफ़ी तीखी और मसालेदार होती है। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। जैसे अम्मी रोज़ कहती थी वैसे उन्होंने बता दिया कि क्या क्या बनेगा। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। सलीम का क्या कहना था, क्या पकना चाहिए? आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल। सलीम ने मम्मी की नकल की किताब को तेज से पटक कर रखा
और कहा आज ये सारी चीज़ें गुलाब जामुन, गाजर और मीठे चावल पकेंगे, गाजर का हलवा। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। सब्र मतलब धैर्य। सब्र का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस। मम्मी को जो पेशेंस नहीं था वो पेशेंस रखी। और पूछी कि मिठाइयों से रोटी कैसे कोई खाएगा? अब मीठी चीज़ों से रोटी खाना तो अच्छा नहीं लगता, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन खाते हैं। सलीम ने कहा कि जैसे हम, अच्छा दोनों ने एक साथ, सलीम और आरिफ दोनों ने एक साथ कहा कि जैसे हम रोज़ मिर्च, जैसे हम तीखी सब्जी रोज़ खाते हैं, घर में तो बनता ही है, जैसे बच्चों आप लोग के साथ भी होता है कि रोज़ रोज़ तीखी सब्जी बनती हो, आप लोग खाते हैं चुपचाप। तो वैसे इन दोनों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो ये लोग बोले कि जैसे हम दोनों रोज़ तीखी मिर्च वाली सब्जी खाते हैं ना, वैसे ही आज आप गाजर हलवा, गुलाब जामुन और मीठे चावल के साथ रोटियां खाइए। दूसरी तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। तू तू मैं मतलब झगड़ा कर रही थी दादी किसी से, या बहस, झगड़ा या बहस करना। तू मैं किए जा रही थी। उफ, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। अभी ये लोग किसकी एक्टिंग कर रहे हैं, किसका नकल कर रहे हैं? दादी की। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों से सिर थामकर कहा, जैसे दादी दोनों हाथों से सिर पकड़ के कहती थी ना कि मेरा सर दर्द कर दे रहा है, वैसे ही आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों से अपना सिर थाम के कहा कि दादी तो हम लोग का भी सर दर्द करवा देगी। दिमाग पिघलाया जाए ना, मतलब यही है कि सर दर्द करवा देगी। इतना सुनते ही दादी ने चीखना सुनाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए। पंजे झाड़ मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ जाना, वैसे ही आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पे खून का घूंट पीकर मतलब ये मुहावरा, इसका अर्थ होता है मन में गुस्सा दबाकर। खून का घूंट पीना, मैं लिख दूं यहाँ पे, गुस्सा दबाना। आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। जब मैंने देखा वो मेरे दोस्त को मार रहा था तो मैंने खून की घूंट पी ली। मगर अब्बा के समझाने पर मतलब उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें मन तो किया कि आज इन लोग को डांटे, पर उन्होंने क्या किया, खून के घूंट पीकर रह गए, अपने गुस्से को दबा कर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। जब भाईजान जो कॉलेज का टाइम हो गया तो अपनी सफ़ेद साफ़ सुथरी कमीज को, इन्हें डर था शायद ये बच्चे गंदा ना कर दें। खेलने खेलने में क्या होता है, सफ़ेद कपड़ों पे अगर बच्चों के हाथ पड़ जाती है तो दाग धब्बे लग जाते हैं। तो उसकी वजह से ये बचा के भाईजान क्या कर रहे थे, बचा के दलान मतलब घर के बाहर का बरामदा में आए। दालान। शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। भाईजान ने कहा कि मैं शाम को देर से आऊँगा, मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ। खबरदार, मतलब कोई ज़रूरत नहीं। आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। आंखें निकालकर मतलब गुस्से से देखते उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है। इम्तिहान मतलब परीक्षाएं या एग्ज़ाम्स एकदम पास आ गए और हर वक्त सैर सपाटों में घूम रहते हो आप, और हर वक्त सारा समय घूमने फिरने में अपना नष्ट कर रहे हो। आरिफ ने अपने बड़े भाई को डांटा। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके। करारा मतलब एकदम तेज सा, खूब मतलब बढ़िया थप्पड़ लगाने के लिए लपके। फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, लेकिन कुछ उन्होंने सोचा और मुस्कुरा दिए। लेकिन हुजूर आली मतलब खिदमत करना, रिक्वेस्ट करना, दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की हो चुकी है, मतलब प्रॉमिस कर लिया हूँ मैंने दोस्त, इसलिए इजाज़त मतलब परमिशन, हमें जाने की आज्ञा। इजाज़त मतलब आज्ञा या परमिशन देने की मेहरबानी कीजिए। मेहरबानी मतलब कृपा करना,
कृपा की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। दराज मतलब एकदम बैठ के पैर फैलाकर बैठ जाना, जैसे उसके भाई ऐसा करते होंगे। और क्या करने लगा? पेपर अखबार देखने लगा, पढ़ा नहीं, देख रहा था। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली और ठीक उसी तरह आपा मतलब उनकी आरिफ और सलीम की बड़ी बहन कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। मतलब एकदम स्टाइल में मटकते मटकते बड़े ठाठ से बहुत अच्छे सज सवर के कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना करना मतलब देखना, जांच करना, मतलब उनको मुआयना मतलब आपा को पूरे ध्यान से देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? क्यों पहनी? वह सलीम ने पूछा, आपने इतनी भारी, इतनी हैवी साड़ी क्यों पहनी? बहुत सारी, जिस पे बूटी हो और कढ़ाईदार हो। शाम तक गारत हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वायल की साड़ी पहनी। शाम तक आपकी परेशानी, मुसीबत हो जाएगी। इस साड़ी को बदलकर सफ़ेद वायल की साड़ी पहनना। इस साड़ी को बदलकर आप सफ़ेद साड़ी, हल्की साड़ी पहन लीजिए। वायल मतलब हल्की साड़ी पहन लीजिए। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गए। आपा को चिढ़ जाना मतलब गुस्सा आना। वो क्या हुई? चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। आज हमारे कॉलेज में फंक्शन, मतलब आपा ने कहा कि मेरे बहुत तुम्हारी चल गई, तुम लोग के आदेश का बहुत पालन हो गया और आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, प्रोग्राम है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। सिकने मतलब प्लेट्स होती हैं, जब आप लोग दें मम्मी लोग अपने प्लेट्स ठीक करती रहती है, वैसे ही उन्होंने अपने साड़ी की सिकने ठीक की। दुरुस्त की मतलब ठीक की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। शर्मिंदा मतलब वो भी शर्मा गए, लज्जित हो गए। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। आज ये आदेश आपा को क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपा भी ऐसे ही कपड़े, अच्छे कपड़े आरिफ और सलीम को निकालकर एकदम बेकार वाले कपड़े, जो कि उन्हें पसंद नहीं होते थे, उनके पसंद के खिलाफ कपड़े उन्हें पहनने के लिए मजबूर किया करती थी। उनको कहती थी, उन्हीं के अपना शासन उनके ऊपर, आरिफ और सलीम के ऊपर चलाती थी कि तुम्हें ये कपड़े पहनने हैं। इसीलिए आज आरिफ और सलीम उनके ऊपर, आपा के ऊपर अपने हुक्म चला रहे हैं कि आपने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? आपको तो वायल की सफ़ेद साड़ी पहननी चाहिए, हल्की साड़ी पहननी चाहिए। दूसरी सुबह हुई। अच्छा, एक दिन तो बीत गया इनकी बादशाहत वाली। अब दूसरी सुबह देखिए क्या बदलाव आता है। सलीम की आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। यानी कि आज आपा ने उन्हें झिझोड़ कर नहीं जगाया था। तेजी हिला के जो जगाती थी वो आज नहीं जगा। आज आपा ने दोनों को अपने आप से उठने तक इंतज़ार किया। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। जो खाना बनाने वाले बावर्ची हैं, उनको अम्मी ने हुक्म दिया, मतलब आदेश दिया, उनसे कहा कि जब भी कोई खाना बने तो उसके साथ एक मीठी चीज़ यानी स्वीट डिश ज़रूर बनाना है, पकाया करो, ज़रूर बनाया करो, क्योंकि बच्चों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे। जो भाईजान पहले आरिफ जब गाता था तो इन लोग को डांटते थे कि क्या पूरा मेढक के जैसे टर्राए जा रहे हो, टर की आवाज़ करते हो गाने पे। आज वो क्या कर रहे हैं, उसको गाने के साथ संगीत दे रहे हैं तबला बजाकर। और अब्बा सलीम से कह रहे थे, और अब्बा क्या कह रहे थे सलीम से, कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो। मतलब जो पहले अब्बा मना करते थे कि एक कन्नी दी है तो क्या ज़रूरत है अभी पैसे की, लेकिन अब अब्बा एक चवन्नी देने के लिए तैयार हैं।
डाल लिया करो, क्या हर्ज है, मतलब इसमें क्या परेशानी है, क्या बुराई है, एक चवन्नी लेके जाया करो। तो देखें एक दिन की बादशाहत में कैसे इन लोग के दूसरा दिन थोड़ा थोड़ा क्या बहुत बदल गया। इस पाठ को लिखा है जलीना बानो ने, उर्दू से अनुवाद लक्ष्मीकांत गुप्त किया। ये जो कहानी है इसे उर्दू में लिखी गई थी और इसका हिंदी अनुवाद किया है लक्ष्मीकांत गुप्त ने। तो बच्चों आज हम बस पाठ और उसकी व्याख्या को करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पाठ के प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।